नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां अपने हिसाब से अपना अपना प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन वोटर जो है वो साइलेंट है, क्योंकि चुनाव के इसी बीच में एक बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व चल रहा है और इसकी वजह से तस्वीरें साफ नहीं आ रही हैं, क्योंकि जनता एकदम चुनाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता अपने त्योहारों की मस्ती में है, उन्हें अपनी खरीदारी और जो उनकी पारंपरिक रीति रिवाज है उसको निभाने में लगे हुए हैं। इसीलिए अभी ये कहना कि कौन की बढ़त ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, मीडिया में जो कुछ भी बातें चल रही हैं वो पूरी की पूरी मीडिया का बनाया हुआ एक माहौल तंत्र ही हम कह सकते हैं, माहौल तंत्र है। सच्चाई तो यही है कि कोई भी वोटर आज के डेट में ना इस चुनाव का चर्चा कर रहा है, ना इसके बारे में कोई बात कर रहा है। मैं जहाँ तक अपना एक घूमकर जानने की कोशिश किया, लेकिन कहीं कोई चुनाव मुद्दे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी बिजी हैं, सभी व्यस्त हैं अपने त्यौहार की तैयारियों में, जो कल से शुरू होगा और परसों ख़त्म हो जाएगा। यानी इस बार जो 3-4 दिन ही मिलेंगे जो वाकई चुनाव के लिए माहौल तैयार कर सकते हैं। और इसलिए इस बार जो वोटिंग होगा बिहार में, एकदम आप देखिएगा जेन्युइन वोटिंग होगा। फर्स्ट टर्म वाला जो फेज का जो चुनाव हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये एकदम क्योंकि इसमें कोई चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता है, न कर पाएगा, क्योंकि बिहार में देखिए आमतौर पर ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान गाय मंदिर मस्जिद पता नहीं क्या क्या आकर आरक्षण, लेकिन लोग का जो रियल मुद्दा है उसको भटका दिया जाता है और एक बेतुके चीज़ों पर चुनाव होने लगता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जनता के दबाव में, जनता ने अक्सर सोशल मीडिया के द्वारा अपनी इस बात पर खींच जाहिर की थी कि बिहार में 7-8 चरणों में चुनाव ना कराया जाए, इसलिए चुनाव 2 ही चरण में हो रहे हैं, 2 ही फेज में हो रहे हैं। तो इसलिए पहला फेज में तो बिल्कुल चुनाव के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है जनता के बीच में जाने का, क्योंकि जनता उनकी बातों को सुन नहीं रही है, एकदम 100% सुन नहीं रही। सब अपने में मस्त है, वो है त्यौहार की तैयारी करने में। आज लोकतंत्र के इस पर्व जो भारत में अक्सर कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र का एक पर्व है, तो क्या भारत में लोकतंत्र वाकई रूप में है इस और नहीं है, इससे हम थोड़ा चीन से का जो व्यवस्था उससे थोड़ी तुलना करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि जरा हम हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, चीन में भी चुनाव होते हैं, चीन भी अपने आप को लोकतांत्रिक ही बोलता है, हालांकि वहां पर कम्युनिस्ट रूल है, एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट जो होते हैं या राज्यों के प्रतिनिधि हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पर कैसे चुनाव होता है, ये एक भारत के लोगों के बीच में हमेशा एक जिज्ञासा का माहौल रहता है। देखिए होता क्या है कि चाइना में एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही प्रतिनिधि तय करती है निचले लेवल का। जैसे हमारे यहाँ वार्ड का चुनाव होता है या नगर निगम का चुनाव होता है, तो इस तरह का जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ठीक उसी तरह चीन में भी चुनाव होता है। और जो प्रतिनिधि होते हैं वो चाइना के ही कम्युनिस्ट पार्टी ही तय करती है और इनमें लोग वोट डालते हैं, और जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो आगे ऊपर वाले को यानी जिला स्तर पर चुनता है, जिला स्तर वाले राज्य को चुनते हैं, माने ये प्रतिनिधि ही चुनते हैं, और राज्य वाले फिर जाकर देश के मुखिया यानी राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव करते हैं। पब्लिक डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है। भारत में भी कुछ उसी तरह मिलता जुलता है। भारत में भी पार्टियां तय करती हैं एक प्रतिनिधि, उस प्रतिनिधि को जनता वोट देते हैं और वो चुनाव में जीतता है, फिर वह जाकर मुख्यमंत्री चुनता है राज्य स्तर पर। अगर नेशनल लेवल पर लोकसभा का चुनाव हो तो सांसद को चुनता है और सांसद जाकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं ये लोग। ऐसा एक प्रक्रिया है। लेकिन क्या वाकई में इस तरह की जो दिखाई देता है भारत में वो सही है? जैसे चीन में अक्सर आलोचना करते हैं कि वहाँ पर एक ही पार्टी है, पार्टी ही तय करती है कोई कैंडिडेट्स होगा, और पार्टी जैसा कैंडिडेट को खड़ा कर दे उसको लोग उसी को वोट देना मजबूरी है।
जिन कैंडिडेट्स को वहाँ पर भी कई कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाता है, तो उनमें लोग अपना चुनाव करते हैं। तो भारत में भी तो भैया यही होता है। भारत में पार्टियां तय कर देती हैं कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, तो आप भी उसी को मजबूरन वोट देते हैं, चाहे वो भ्रष्ट हो, क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, वो मैंने उसके सारे कोई भी अवगुण हो, पार्टियां उनको खड़ा अपना प्रतिनिधि बनाती है और आप उसको वोट देते हैं। तो चीन के इस मामले में आलोचना मत करिए। चीन भी एक पार्टी है, वो जैसा कैंडिडेट खड़ा करता है, आप उसी में से चुनना आपकी मजबूरी है। और भारत में भी पार्टियां जैसा कैंडिडेट दे दें, आपको भी चुनना आपको भी एक मजबूरी है, उन्हीं में से किसी को चुनना है आपको। आप तो कई जगह पर देख ही रहे होंगे कि एक बाहुबली तो दूसरे ही बाहुबली, यानी एक चोर तो एक महाचोर, इस तरह की यहाँ पर दिखाई देता है। बिहार चुनाव में आप देख ही रहे हो, बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग खड़े हैं, बदमाश लोग खड़े हैं, और इन्हीं बदमाशों में से चुनना भी है कि आपके कौन बदमाश आपके अपने हैं और कौन आपके पराए हैं, बस दूसरा तो कोई है नहीं। तो इस मामले में जो भारत की मीडिया में तो इस बात को चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो बुद्धिजीवी, जो यहाँ के स्कॉलर लोग हैं, इस बात को चीन की आलोचना करते हैं कि वहाँ पर एक ही पार्टी होती है, वही पार्टियाँ कई कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं, वही पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है कुछ प्रतिनिधि को खड़ा करती है, उनमें से जनता को मजबूरी होती है, किसी को एक को चुनना पड़ता है। तो भारत में भी यही होता है। आप भले ना कहें, अपनी तारीफ करें, लेकिन आप भी वही गलतियां कर रहे हैं। भारत में भी लगभग वही ड्रामा चल रहा है। भारत में भी कोई प्रधानमंत्री नहीं चुन रहा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं चुन रहा है, प्रतिनिधि का हुई नीचे से प्रतिनिधि लेवल का ही चुनाव, जिससे एक कैंडिडेट जो पार्टियां तय करती हैं उसी को हम चुनते हैं। चाहे वो पार्टियां किसी क्रिमिनल को टिकट दे दे तो हम उसी को चुनना हमारी मजबूरी है। हाँ, एक चीज यहाँ के स्कॉलर लोग बोलते हैं, भारतीय इंडियन जो स्कॉलर होते हैं, ये बोलते हैं कि जनता के पास एक चॉइस होता है कि हम जब चाहें तब सरकारें बदल सकते हैं। तो जी नहीं, आप सरकारें नहीं बदलते हैं, भारत में सिर्फ पार्टियां बदलते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को हम पसंद नहीं करते हैं तो चलिए कांग्रेस आ गई, कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं चलिए कोई और गठबंधन आ गई, लेकिन होता तो वही है जैसा कैंडिडेट। अब कैंडिडेट को ही ले लीजिए, वो पट से देखता है चुनावी माहौल की, भाई मौसम इधर उधर है, तो तुरंत पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में चल जाता है और टिकट उसको मिल जाता है। यानी आप पार्टियां तो बदलते हैं, लेकिन वो पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिनिधि तो यहीं से उसी दूसरे इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी में वो जाते रहते हैं, दल बदलू जिसको बोला जाता है। तो पार्टियों का बस सिंबल बदल जाता है, पंजा नहीं कमल, लालटेन नहीं स्कूल का बस्ता, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि कैंडिडेट्स इधर से उधर जाते रहते हैं। यानी भारत की जो लोकतंत्र की तारीफ की जाती है वो उतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मीडिया हमारे यहाँ मैनेज होती है और हम खुल के अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, और वो लोग इस तरह का माहौल खड़ा करते हैं कि भारत के लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, इसमें सुधार होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन ये बात हमें पहली बार नहीं है, हमारे से बहुत पहले बहुत लोगों ने बोल चुके हैं कि भारत के लोकतंत्र में बहुत कमियां हैं, इसे सुधारा जाए, नहीं तो भारत की लोकतंत्र दिन पर दिन कमजोर हो रहा है। आप चीन की आलोचना मत करिए, चीन ने अपना प्रूफ किया है, चीन ने अपने आप को प्रूफ किया है, अपनी व्यवस्थाओं को प्रूफ किया है कि वो जनता की समस्याओं को कितने बेहतर ढंग से इसको ठीक किए हैं, और वहाँ वो गरीबी खत्म किया, वहाँ के जीवन स्तर को ऊंचा किया है, वहाँ का लाइफ स्टाइल बदला है, लोगों के रहन सहन बदले हैं, लोगों की विचारधारा बदले हैं। लेकिन भारत को ही प्रूफ करना है, यानी भारत का लोकतंत्र अभी है, भले आप इससे कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अभी प्रूफ करना है। भारत में अभी बहुत गरीबी है, भारत में अभी बहुत समस्याएं हैं। इसीलिए अब चूंकि मैं ये बातें आज बताया आपको कि बिहार के पिछली चुनाव को मैंने देखा था, कई चुनाव पीछे 2015 का, फिर 20 का, फिर अभी हो रहा है। इसमें मुद्दे को भटकाया गया, कभी आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, कभी गाय और गोबर का मुद्दा उठाया गया, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा मतलब जो पब्लिक का जो मेल मुद्दे हैं उनको भटका दिया गया और चुनाव अपने पक्ष में किया गया। 2020 में भी यही हुआ।
अब 2025 में ये मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस समय इन लोगों के पास मुश्किलन से 5 या 6 दिन ही है। अब ये 5-6 दिन में क्या ये अपनी करामात दिखाएंगे, ये मैंने अभी बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है और इनको बहुत कुछ एक नेता बयान देगा और मीडिया उसके पीछे पीछे उसी चीज़ को रिपीट करेगी, उस पर डिबेट कराएगी, उस पर झगड़ा लड़ाई कराएगी, उसके बाद माहौल बदल जाएगा। तो अभी भी हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा संभावनाएं कम इसलिए कि टाइम बहुत कम है। छठ पूजा 28 को ख़त्म होगा और 29-30 अभी उसके खुमारी रहेगी, यानी लोग अभी उसी की चर्चा करते रहेंगे और उसके बाद 3-4 दिन बाद एक तरह से प्रचार थम जाएगा, फिर वोटिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसमें संभावनाएं कम है। 2011 वाले में हो सकता है ये भटकाएंगे, मुद्दे को इधर उधर घुमा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि मीडिया आज कैसी काम कर रही है, मीडिया डिसाइड करती है। जैसे पब्लिक के बीच में ये लोग माइक लेके जाते हैं, माइक से पूछते हैं और आप खुद देखते होंगे एक विचारधारा का या एक तरफ झुका हुआ मीडिया, किसी एक पार्टी का समर्थक मीडिया वैसे ही क्लिप्स को दिखाती है जो उनके फेवर में बोला गया हो, उस पार्टी के फेवर में बोला गया हो, बाकी जो क्लिप्स हैं उसको काट देती हैं। तो ये एक नैरेटिव तैयार करने का एक जरिया है। तो यानी कहने का मतलब है कि मीडिया भी अब स्वतंत्र नहीं है। मीडिया का मतलब होता है कि दोनों पक्ष को दिखाए, जनता क्या कहती है, जनता की समस्याएं क्या है, पब्लिक की अपनी ज़रूरतें क्या हैं, उसको दिखाइए। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई महागठबंधन का समर्थन कर रही है कोई मीडिया, तो पूरा का पूरा जितने इंटरव्यू दिखाएंगी उसमें 1 या 2 उनके अगेंस्ट वाला यानी भाजपा के समर्थक को दिखाएंगी, नहीं तो बाकी सब तेजस्वी यादव का समर्थकों का ही क्लिप उसमें चलेगा। ठीक उसी तरह अगर जो भाजपा समर्थित गोदी मीडिया होगी वो क्या करेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 तेजस्वी के समर्थन में दिखाएंगी और बाकी के बाकी वो भाजपा मोदी जी का समर्थन वाली ही एक क्लिप्स दिखाएंगी। तो ये एक नैरेटिव तैयार करने का माध्यम रह गया, मीडिया कुछ है नहीं। तो मेरा कहने का मेन उद्देश्य था, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था कि भारत के लोकतंत्र में बहुत कमियां हैं और इसे सुधारा जाए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एकदम बेस्ट हैं, तो बेस्ट जो आदमी ये समझ लेता है कि मैं परिपूर्ण हूं और मैं अब मुझे कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, तो वहीं से पतन शुरू होता है। ये बात ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।